राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी का। तो आज हम देखेंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद बहुत दिनों से रुका हुआ था। प्रगतिवाद तक हमने वीडियो बनाया था टॉपिक वाइज पे, 2 बच गए थे, प्रयोगवाद और नई कविता। तो आज हम प्रयोगवाद कवर करेंगे और जल्दी ही नई कविता कवर करके हम इसको समाप्त करेंगे। तो बहुत आप लोगों ने इंतज़ार किया इसका और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कंप्लीट प्रयोगवाद आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। और इस प्लेलिस्ट को बार बार एग्ज़ाम तक रिवीजन करते रहिएगा, जो मैंने चैप्टर वाइज वन लाइनर कराए हैं। इससे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी अपने सब्जेक्ट पे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल पे। आपको तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन और आप गलती नहीं करेंगे। अच्छे से इन्हें नोट करिएगा। तो चलिए प्रयोगवाद शुरू करते हैं। और आज आप लोगों का संडे है, पीडीएफ टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी है, दोनों ऐप पर है। तो टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट में कोई लापरवाही नहीं। 125 प्रश्नों का पीडीएफ टेस्ट भी ग्रुप में हमने सुबह ही भेज दिया और मॉक टेस्ट भी टीजीटी पीजीटी टेस्ट 3 नाम से अपलोड हो गया है। तो ध्यान से करिएगा, वहाँ टाइम का लिमिट होता है, टाइम को ध्यान में रखते हुए। और जो नए लोग हैं, यदि जुड़ना चाहते हैं, फ़ीस केवल आगाज बैच की 499 कर दी गई है। एग्ज़ाम तक वैलिडिटी रहेगा, बहुत कम कर दिया गया है। आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर देना है कि मैम हमें भी जुड़ना है। प्रतिदिन हमारे यहाँ टेस्ट हो रहे हैं, प्रतिदिन क्लासें भी आपको मिलेंगी, वीडियो भी मिलेगा। बच्चन सिंह की बुक से, शुक्ल जी की बुक से जो प्रश्नोत्तरी कराई गई है उसकी क्लास, उसका पीडीएफ सब मिलेगा आपको। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको जुड़ने का प्रोसेस बता दिया जाएगा, या कॉल भी कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आगाज बैच ज्वाइन कर लें। बहुत लोग जुड़े हैं, 400 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक बार विश्वास करके ज़रूर जुड़ें। ये आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्ज़ाम तक और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो नंबर नोट कर लें, 9452869335। चलिए आ जाइए, अब हम शुरू करते हैं। कोर्स 999 का था, अब उसे हाफ़ कर दिया गया है क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ गया है। तो हाफ़ कर दिया गया है, आप लोग आराम से जुड़ के पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है? तो प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953। कहीं 51 मिलता है, कहीं 53 मिलता है। तो ध्यान देंगे प्रयोगवाद की समय सीमा। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी से अज्ञे द्वारा संपादित तारसप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 ईस्वी से अज्ञे द्वारा संपादित तारसप्तक के प्रकाशन से। इसके बाद है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं निबंध में। इनका एक निबंध है प्रयोगवादी रचनाएं, उसी में ये प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। इसके बाद है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। प्रयोगवाद के अगुआ कवि कौन है? अज्ञे जी हैं। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन है? तारसप्तक है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कथन किसका? रघुवीर सहाय का। प्रयोग क्या है? कलात्मक अनुभव का क्षण है। फिर है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये किसका कथन? तो केसरी कुमार का कथन है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। फिर 11 नंबर में है कि तारसप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है?
तो प्रयोगवाद युग से। फिर है प्रपद्यवाद या नकेनवाद, इसकी समय सीमा क्या है, इसका प्रारंभ कब होता है, तो 1956 ईस्वी में। नकेनवाद के प्रवर्तक कौन कौन थे, तो नकेनवाद में 3 कवि थे बिहार के, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कि अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी किस सप्तक की भूमिका में कहा है, तो अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी अज्ञे ने किस सप्तक की भूमिका में कहा है, तार सप्तक की भूमिका में। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञे ने किस सप्तक की भूमिका में कहा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये भी अज्ञे ने कहा है दूसरा सप्तक की भूमिका में। इसके बाद प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है, दोहरा साधन। ये अज्ञे किस सप्तक की भूमिका में कहते हैं, तो दूसरा सप्तक की भूमिका में कहते हैं। इसके बाद है तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है, तो तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी। 1943 में तार सप्तक प्रकाशित होता है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन काल क्या है, तो दूसरा सप्तक का 1951 है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 है, चौथा सप्तक का 1979 है। इसके बाद है कि किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है, तो तार सप्तक में एक भी कवित्री नहीं है। दूसरे सप्तक में भी हैं, तीसरे में भी हैं, चौथे में भी हैं, लेकिन तार सप्तक में एक भी कवित्री नहीं है। फिर है शकुंतल माथुर किस सप्तक की कवित्री हैं, तो शकुंत माथुर दूसरे सप्तक की कवित्री हैं। तीसरे सप्तक में कौन सी कवित्री सम्मिलित हैं, तो तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी है। दूसरे में शकुंत माथुर, तीसरे में कीर्ति चौधरी। और सुमन राजे किस सप्तक की कवित्री हैं, तो सुमन राजे चौथे सप्तक की कवित्री हैं। तार सप्तक में कितने कवि सम्मिलित हैं, तो तार सप्तक में 7 कवि सम्मिलित हैं। तार सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में होता है। 7 कवि तो हर सप्तक में हैं, लेकिन तार सप्तक में कौन कौन से हैं, तो तार सप्तक में अज्ञे हैं, रामविलास शर्मा हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं। तो तार सप्तक में ये 7 कवि हैं। ट्रिक है इनका, अमुने गिरा प्रभा या प्रभा गिरा अनेक, ऐसे भी याद कर सकते हैं। प्रभा गिरा अनेक, एक एक अक्षर से एक एक कवि का नाम है। प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण, गी से गिरजा कुमार, रा से रामविलास शर्मा, अ से अज्ञे, ने से नेमीचंद जैन, ग से गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद दूसरे सप्तक में शामिल कौन कौन कवि हैं, 1951 में प्रकाशित होता है। तो दूसरे सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शकुंत माथुर हैं, हरि नारायण व्यास हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं और रघुवीर सहाय हैं। इसका ट्रिक है शशधर हनभ, दूसरे सप्तक का। जान लीजिए कि 4 सप्तक है, चारों में से एक प्रश्न या 2 एग्जाम में हूबहू छपते हैं इससे कि किस सप्तक में कौन से कवि हैं, कौन से कवि नहीं हैं। तो 1 या 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में तार सप्तक को छोड़ता ही नहीं है, ज़रूर लेता है। तो इसे तैयार करके रखिएगा, किस सप्तक में कौन से कवि हैं, कौन सी कवित्री हैं। ट्रिक को ध्यान रखेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। अब तीसरे सप्तक की बारी है। तीसरा सप्तक 1959 में आता है। तीसरे सप्तक में कौन है, तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं,
मदन वात्स्यायन हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, कुंवर नारायण हैं, सक्सेना हैं, केदारनाथ सिंह हैं और कीर्ति चौधरी हैं। तो तीसरे सप्तक में ये 7 कवि हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। और ट्रिक इनका क्या है? प्र, कु, के, की, विषम, ये इनका ट्रिक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस ट्रिक के माध्यम से तीसरे सप्तक में आने वाले सभी कवियों को। फिर 29 नंबर का है चौथा सप्तक में शामिल कवि कौन है? तो चौथा सप्तक में शामिल कवि अवधेश कुमार हैं, राजकुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती हैं, नंद किशोराचार्य हैं, सुमन राजे हैं, श्री राम वर्मा हैं, राजेंद्र किशोर हैं। इसका ट्रिक है श्री स्वसुरा अरान। तो चौथा सप्तक से ज़्यादा सुमन राजे पूछी जाती है, नंद किशोराचार्य। वैसे ध्यान तो सबको रखना है, लेकिन ध्यान रखिएगा अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। इसके बाद 30 नंबर में है प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो प्रपद्यवाद नकेनवाद का पर्यायवाची है। अज्ञेय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1911 में कस्बा जिला देवरिया में अज्ञेय का जन्म हुआ था। अज्ञेय का निधन कब हुआ था? 1987 में अज्ञेय का निधन हुआ था। अज्ञेय के बचपन का नाम क्या था? तो अज्ञेय के बचपन का नाम सच्चा था। क्या था अज्ञेय के बचपन का नाम? सच्चा। और एक पंक्ति है श्रीधर पाठक की, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। सच्चा अज्ञेय के बचपन का नाम था। अज्ञेय अपने नाम के लिए किसके ऋणी थे? तो अज्ञेय को अज्ञेय नाम जैनेन्द्र और प्रेमचंद ने दिया था। तो इसीलिए अज्ञेय अपने नाम के लिए जैनेन्द्र और प्रेमचंद के ऋणी थे। कठिन गद्य के प्रेत कौन कहे जाते हैं? तो कठिन गद्य के प्रेत अज्ञेय कहे जाते हैं। निजता की सुरक्षा के कवि? तो निजता की सुरक्षा के कवि भी अज्ञेय। याद रखेंगे, सहजता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र और निजता की सुरक्षा के कवि अज्ञेय। इसके बाद है प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहते हैं? तो प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष अज्ञेय को कहते हैं। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अज्ञेय की रचना चिंता 1942 में आती है। चिंता के कितने खंड हैं? तो चिंता के 2 खंड हैं। एक है विश्वप्रिया और दूसरा है एकायन। तो चिंता अज्ञेय की रचना है, 2 खंडों में, विश्वप्रिया, एकायन। अज्ञेय ने 1946 में इत्यलम लिखा। इत्यलम के कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। बंदी स्वप्न, हियहारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की ईहा। तो इत्यलम के 4 खंड हैं और चिंता के 2 खंड हैं। अज्ञेय को उनके किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अज्ञेय को उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार पे 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नाव में कितनी बार 1967 में प्रकाशित हुआ और 1978 में इस पे ज्ञानपीठ मिला। आंगन के पार द्वार जो 1961 में प्रकाशित हुआ, इस पे कौन सा पुरस्कार मिला? तो आंगन के पार द्वार पे साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञेय को मिला। सागर मुद्रा किसकी रचना है? तो सागर मुद्रा अज्ञेय की रचना है। पूर्वा काव्य है। पूर्वा किसका काव्य है? तो पूर्वा अज्ञेय का काव्य है। इसके बाद है हरी घास पे छड़ भर, बावरा अहेरी और इंद्रधनुष। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं अज्ञेय की है। हरी घास पे छड़ भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए। इसके बाद है नदी की बांक पर छाया। ये काव्य संग्रह है किसका?
तो ये अज्ञेय का काव्य संग्रह है नदी की बांक पर छाया। असाध्य वीणा लंबी कविता किसकी है? तो अज्ञेय की है। असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो असाध्य वीणा जो कविता है ये आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। नदी के द्वीप कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो नदी के द्वीप कविता ली गई है हरी घास पे क्षण भर से। इसके बाद है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे, ऐसा कोई घर आपने देखा है अरियो करुणा प्रभा में। ये काव्य रचनाएं किसके? अज्ञेय की। अज्ञेय की व्यंग कविता कौन सी है? सांप है। शब्द और सत्य कविता किसकी है? तो शब्द और सत्य कविता अज्ञेय की है। फिर है जितना तुम्हारा सच, कलगी बाजरे की, सुनहरे सैवाल, यह दीप अकेला, ये कविताएं किसकी हैं? तो ये अज्ञेय की हैं। फिर है अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और दीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो नदी समाज का और दीप व्यक्ति का प्रतीक है। इसके बाद है कि कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? तो बिछली घास को माना गया है। इसके बाद है 56 नंबर में कि अज्ञेय की किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है? तो अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा में सर्जन संबंधी चिंतन है। अज्ञेय की किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पे कटाक्ष किया गया है? तो वो है हरी घास पे क्षण भर। फिर 58 नंबर में है कि अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? तो अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। अज्ञेय की किस कविता में जैन बौद्ध दर्शन का चरमोत्कर्ष मिलता है? तो वो असाध्य वीणा है। असाध्य वीणा में जैन बौद्ध दर्शन का चरमोत्कर्ष मिलता है। इसके बाद एक कथन है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। ये कथन किसका? अज्ञेय जी का। इसके बाद है फूल का चिनार के प्रतीक मेरे प्यार के। ये पंक्ति किसकी? अज्ञेय की। फूल का चिनार के प्रतीक मेरे प्यार के। इसके बाद है किंतु हम है दीप हम धारा नहीं। ये पंक्ति किसकी? अज्ञेय की है। किंतु हम है द्वीप हम धारा नहीं। कौन लिखता है? अज्ञेय। 63 नंबर में है क्योंकि बहना रेत होना है हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ये पंक्ति किसकी? तो अज्ञेय जी की है कि बहना रेत होना है हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। फिर है कन्हई ने प्यार किया कितनी गोपियों को कितनी बार। ये पंक्ति किसकी? अज्ञेय की। 65 में है वही परिचित दो आंखें ही हैं चीर माध्यम। ये पंक्ति ये भी अज्ञेय की। फिर है यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता। ये पंक्ति ये भी अज्ञेय की। इसके बाद है कि अगर मैं तुमको ललाती साज के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। तो ये भी पंक्ति अज्ञेय की है। फिर है दुख सबको मांझता है। ये भी पंक्ति अज्ञेय की है कि दुख सबको मांझता है। फिर है साहब तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। ये भी अज्ञेय ने लिखा है कि साहब तुम सभ्य तो हुए नहीं। फिर 70 नंबर में है यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया। ये भी पंक्ति अज्ञेय की है। अज्ञेय की पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई। प्रयोगवाद के अगुआ कवि हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, इनकी तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर 71 नंबर में है आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। ये भी पंक्ति अज्ञेय की है।
फिर है ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। तो ये भी अज्ञेय की पंक्ति है। फिर जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, अज्ञेय की। फिर है प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञेय थे। ये द्विमासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। स्मृति लेखा संस्मरण है किसका? अज्ञेय का, स्मृति लेखा। फिर अरे यायावर याद रहेगा, ये स्वदेश यात्रा पे है। एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा पे, ये दोनों यात्रा वृतांत है किसका? अज्ञेय का। फिर 77 नंबर में है कि अज्ञेय प्रतीक के संपादक के अलावा और किन किन पत्रिका के संपादक कार्य से जुड़े थे? तो सैनिक के, विशाल भारत के और दिनमान के। अज्ञेय प्रतीक के संपादक के अलावा और किन पत्रिका के संपादक कार्य से जुड़े थे? तो सैनिक के, विशाल भारत के और दिनमान के। फिर हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य पुस्तक के लेखक कौन है? अज्ञेय है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक है किसका? अज्ञेय का। फिर है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, ये कहानियाँ हैं किसकी? तो अज्ञेय की कहानियाँ हैं सभी। पुरुष का भाग्य है, पठार का धीरज है, कवि प्रिया है, रोज का ही नाम गैंग्रीन भी है और नारंगिया है। तो ये भी कहानी अज्ञेय की। पुरुष का भाग्य आप लोग बहुत गलती करते हैं, अज्ञेय की कहानी। इसके बाद आते हैं मुक्तिबोध, 82 नंबर। मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1917 में ग्वालियर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद है कि भयानक खबरों के कवि कौन कहे जाते हैं? मुक्तिबोध कहे जाते हैं। भयानक खबरों के कवि मुक्तिबोध। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण में प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध किसने कहा? तो मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध नामवर सिंह ने कहा। किसने कहा? नामवर सिंह ने। तो ध्यान देंगे। इसके बाद आगे आते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध है। फिर है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 और भूरी भूरी खाकदुल 1980। ये काव्य संग्रह दोनों किसके हैं? मुक्तिबोध के। मुक्तिबोध के काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक किसने कहा है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। फिर है अंधेरे में कविता का पूरा नाम या पहले नाम क्या था? तो अंधेरे में कविता का नाम था आशंका के दीप अंधेरे में। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो कल्पना पत्रिका में 1964 में। अंधेरे में जो मुक्तिबोध की लंबी कविता है, इसको अस्मिता की खोज किसने कहा है? नामवर सिंह ने। अंधेरे में कविता को आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। ब्रह्म राक्षस लंबी कविता किसकी? मुक्तिबोध की। लकड़ी का बना रावण, भूल गलती, ओरांग ओटांग, चकमक की चिंगारिया, चंबल की घाटी, दिमागी गुहा अंधकार इत्यादि कविताएं किसकी हैं? मुक्तिबोध की। फिर है कामायनी एक पुनर्विचार, ये पुस्तक किसकी? मुक्तिबोध की। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये किसका है? तो ये भी मुक्तिबोध ने लिखा है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना।
फिर कहानी है काठ का सपना और सतह से उठता है आदमी। ये कहानी संग्रह किसके? अब मुक्तिबोध की। विपात्र उपन्यास है किसका? मुक्तिबोध का। एक साहित्यिक की डायरी, ये डायरी है, इसके लेखक कौन है? मुक्तिबोध है। फिर है मुक्तिबोध रचनावली के संपादक कौन है? तो मुक्तिबोध रचनावली के संपादक नेमीचंद जैन हैं। कौन है मुक्तिबोध रचनावली के संपादक? नेमीचंद जैन। तो ध्यान रखिए, मुक्तिबोध रचनावली के संपादक नेमीचंद जैन हैं। इसके बाद आपको बताना है एक पंक्ति, हर एक छाती में आत्म अधीरा है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी मुक्तिबोध की है कि हर एक छाती में आत्म अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। तो ध्यान रखिएगा, किसकी है? अज्ञे की, मुक्तिबोध की है। हर एक छाती में एक आत्म अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। पंक्ति किसकी? मुक्तिबोध की। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये पंक्ति किसकी? तो ये भी मुक्तिबोध की है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। इसके बाद है जो है उससे बेहतर चाहिए। ये पंक्ति ये भी मुक्तिबोध की है कि जो है उससे बेहतर चाहिए। फिर 105 में है पंक्ति, सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन, निर्वाक, चिंतन, शिल्पकार, नर्तक सब चुप हैं। ये पंक्ति किसकी? मुक्तिबोध की। फिर 106 में है कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। मुक्तिबोध। फिर इसके बाद पंक्ति है कि कविता कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता और पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। ये भी पंक्ति मुक्तिबोध की है। फिर पंक्ति है बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। ये भी पंक्ति मुक्तिबोध की है कि बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। फिर 109 नंबर में है एक उठा हुआ हाथ, काव्य संग्रह या कविता संग्रह। किसका है एक उठा हुआ हाथ? भारत भूषण अग्रवाल का। भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उतना वह सूरज है। उतना वह सूरज है रचना पे भारत भूषण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारत भूषण अग्रवाल के किस रचना में सीता की अग्नि परीक्षा वर्णित है? अग्निलीक में। फिर है छवि के बंधन, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग। ये काव्य संग्रह है किसका? भारत भूषण अग्रवाल का। इसके बाद है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे और छठा दशक। ये काव्य संग्रह किसके? विजय देव नारायण शाही के। साखी, मछली घर, संवाद तुमसे और छठा दशक किसका? विजय देव नारायण शाही का। फिर है छठवा दशक, ये आलोचनात्मक पुस्तक है। ये किसकी? विजय देव नारायण शाही की। फिर है जायसी आलोचनात्मक ग्रंथ है किसका? तो जायसी आलोचनात्मक ग्रंथ विजय देव नारायण शाही का है, 1983 में प्रकाशित होता है। फिर है साहित्य की, 1988 में प्रकाशित होता है आलोचनात्मक ग्रंथ। ये किसका? तो ये भी विजय देव नारायण शाही का। 117 में कुछ काव्य संग्रह हैं, जैसे स्वप्न भंग है, अनुछड़ है, मेपल है, क्षण भंगूर है। किसका? प्रभाकर माचवे का। कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 2005 में। तो ध्यान देंगे,
कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 2005 में। फिर है कुंवर नारायण को उनके किस रचना पे व्यास सम्मान दिया गया? तो व्यास सम्मान दिया गया आत्मजयी पे। तो ध्यान रखेंगे, कुंवर नारायण को व्यास सम्मान किस पे मिला? आत्मजयी पे। कोई दूसरा नहीं ये काव्य संग्रह है। किसका? कुंवर नारायण का। इस पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो कुंवर नारायण को व्यास आत्मजयी पे और साहित्य कोई दूसरा नहीं पे। फिर है बाजश्रवा के बहाने प्रबंध काव्य है। किसका? कुंवर नारायण का। बाजश्रवा के बहाने। इसके बाद है विरुद्धों का सामंजस्य। ये किसका काव्य है? तो ये भी कुंवर नारायण का है, विरुद्धों का सामंजस्य। फिर 23 नंबर में है एक पंक्ति कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न हो के यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका? कुंवर नारायण का, कि कविता मेरे लिए भावुकता की हाय हाय न हो के यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया और मार्मिक अभिव्यक्ति है। फिर है आत्मजयी किसकी रचना? कुंवर नारायण की। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? तो वो मुक्तिबोध की। किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो आत्मजयी। कुंवर नारायण की जो आत्मजयी है इसकी रचना का आधार कठोपनिषद है। सर्जना के क्षण कविता किसकी है? अज्ञेय की। इसके बाद 128 नंबर में है कि इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह मुक्तिबोध की किस रचना से है? तो एक लंबी कविता का अंत से है। फिर 129 नंबर में है कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखा? शमशेर बहादुर सिंह ने। हिंदी कविता में फैंटेसी के मुख्य प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध है। मेरे साक्षात्कार किसकी रचना? कुंवर नारायण की। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि है। यही सेम क्वेश्चन आया था KVST-GT में कि मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो बुद्धिजीवी वर्ग का। इसके बाद है मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। ये पंक्ति किस कवि की? अज्ञेय की। फिर है इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार में मैं भी संभल जागा। ये पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से है? भूल गलती से। फिर है रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। कविता और कवि का नाम बताइए। तो ये अज्ञेय की पंक्ति है अंतः सलीला कविता से। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। फिर है हाशिए का गवाह रचना किसकी? कुंवर नारायण की। प्रियंबद अज्ञेय की किस कविता से है? तो असाध्य वीणा से है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया? तो प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित अस्तित्ववाद ने किया। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसके रूढ़ियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था? तो प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद के रूढ़ियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। फिर ध्यान देना है 141 नंबर में कि कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। ये पंक्ति कुंवर नारायण की किस कविता से? आत्मजयी से।
कि कहाँ जाऊं, हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। फिर है उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्ति अज्ञे की किस कविता से है? तो हवाई अड्डे पे विदा कविता से है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो अंधेरे में कविता में नहीं है। फिर है नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन हैं? अज्ञे हैं। किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो वो आत्मजयी में। रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1929 में लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली रामदास की हत्या किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की। रामदास की हत्या। फिर पंक्ति है कि हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। ये भी रघुवीर सहाय की है। फिर है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो ये भी रघुवीर सहाय की है। फिर है आत्महत्या के विरुद्ध, ये किसकी है? रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय का प्रथम काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी किस पे मिला? लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय का प्रथम काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में और साहित्य अकादमी लोग भूल गए हैं। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां किसकी रचना? रघुवीर सहाय की। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इस रचना का संबंध किससे है? आपातकाल से। एक समय था काव्य संग्रह किसका? रघुवीर सहाय का। बातों के कवि कौन कहे जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा? अज्ञे ने। शमशेर मूड्स के कवि हैं, विजन के नहीं। ये किसने कहा? मलयज ने। इसके बाद कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश में। ये सब रचनाएं किसकी हैं? शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो चुका भी नहीं हूँ मैं पे शमशेर को साहित्य अकादमी मिला है। अमन राग लंबी कविता है किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की। फिर है एक पीली शाम, समय साम्यवादी, उदिता, वाम 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 दिशा, अभिव्यक्ति का संघर्ष। ये कविताएं किसकी हैं? तो ये भी शमशेर बहादुर सिंह की हैं। एक पीली शाम, समय साम्यवादी, वाम 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 दिशा, अभिव्यक्ति का संघर्ष। इसके बाद है नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में मिला। नरेश मेहता किस सप्तक में संकलित हैं? तो नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। संशय की एक रात पे नरेश मेहता को कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, चैत्या, मेरा समर्पित एकांत। ये काव्य संग्रह किसका है? नरेश मेहता का। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, चैत्या, मेरा समर्पित एकांत। किसके काव्य संग्रह? नरेश मेहता के। 167 में है समय देवता लंबी कविता किसकी? नरेश मेहता की। नरेश मेहता के किस प्रबंध काव्य में पांडवों के हिमालय में गलने की प्रसिद्ध कथा है? तो महाप्रस्थान में। सीता वनवास के करुण प्रसंग पर आधारित नरेश मेहता की रचना कौन सी है? प्रवाद पर्व है।
नरेश मेहता को साहित्य अकादमी किस पे मिला? अरण्या पे। अरण्या पे साहित्य अकादमी मिला है, ध्यान रखिएगा। फिर है पिछले दिनों नंगे पैरों, ये किसकी रचना है? तो ये भी नरेश मेहता की है। फिर इनकी रचना है आखिर समुद्र से क्या तात्पर्य, देखना एक दिन, नरेश मेहता। फिर है महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित खंड काव्य नरेश मेहता ने लिखा है, किस नाम से? तो प्रार्थना पुरुष नाम से। समय देवता नरेश मेहता की लंबी कविता है, किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो मेरा समर्पित एकांत में। फिर 175 नंबर में पंक्ति है कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। ये पंक्ति किसकी? रघुवीर सहाय की है कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। इसके बाद है कितना अच्छा था छयवादी, एक दुख लेकर वह गान देता था, और कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। तो ये रघुवीर सहाय की पंक्ति है। फिर 177 में है कि भारत हर संकट में एक गाय है, ये भी रघुवीर सहाय की है कि भारत हर संकट में एक गाय है। फिर 178 में है कोई मेरे साथ चले, ये काव्य संग्रह किसका? सक्सेना का। सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के। कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, लिपटा रजाई में, विगत प्यार, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, ये कविताएं किसकी? सक्सेना की। फिर है काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, ये रचनाएं किसकी? सक्सेना की। काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द। सक्सेना को उनके किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? खूटियों पे टंगे लोग। सक्सेना को खूटियों पर टंगे लोग पे साहित्य अकादमी मिल चुका है। फिर 83 नंबर में पंक्ति है कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ये पंक्ति किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। फिर है लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए, ये पंक्ति किसकी? सक्सेना की। फिर है मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बड़ी गहरी होती है, ये भी पंक्ति सक्सेना की है। इसके बाद है कि और अब छीनने आए हैं वे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है, ये भी पंक्ति सक्सेना की है। इसके बाद है कि लो और तेज हो गया उनका रोजगार, जो कहते आ रहे हैं पैसे लेके उतार देंगे पार, ये भी पंक्ति सक्सेना की है। केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 2013 में। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के। केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला? अकाल में सारस पे। केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान किस पे मिला? उत्तर कबीर तथा अन्य रचनाएं पे। बाघ लंबी कविता है किसकी? केदारनाथ सिंह की। फिर है जानवर, बनारस, टूटा हुआ टुक, सृष्टि पे पहरा, जमीन पक रही है, कल्पना और छायावार, मेरे समय के शब्द, ये रचनाएं किसकी? केदारनाथ सिंह की। पानी में घिरे हुए लोग, मांझी का पुल, ये किसकी कविता? केदारनाथ सिंह की। कब्रिस्तान में पंचायत निबंध किसका? केदारनाथ सिंह का। फिर पंक्ति है कि झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, ये लोकप्रिय गीत किसका है? केदारनाथ सिंह का।
कि झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की। केदारनाथ से। फिर है यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं लिखना चाहता हूँ। ये भी पंक्ति केदारनाथ सिंह की है। ये जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं लिखना चाहता हूँ। फिर है मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल, केदारनाथ सिंह। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई, केदारनाथ सिंह। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, ये जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होना, ये भी केदारनाथ सिंह। फिर है मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है, ये भी केदारनाथ सिंह। धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1926 में इलाहाबाद में। फिर है धर्मयुग, संगम, निकष और आलोचना पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती किस शतक के कवि हैं? दूसरे शतक के। नवंबर की दोपहर कविता किसकी? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह ठंडा लोहा है, 1952 में प्रकाशित हुआ था। धसात गीत वर्ष जो 1959 में प्रकाशित हुआ, ये काव्य संग्रह किसका? धर्मवीर भारती का। इसके बाद है सपना अभी भी जो 1993 में प्रकाशित हुआ, इस पे व्यास सम्मान मिला है धर्मवीर भारती को। तो ध्यान देंगे, धर्मवीर भारती को सपना अभी भी पे व्यास सम्मान मिला है। मेरी वाड़ी गैरिक वासना काव्य संग्रह धर्मवीर भारती का। कनुप्रिया प्रबंध काव्य धर्मवीर भारती का। प्रमथ्यु गाथा लंबी कविता धर्मवीर भारती की। अंधा युग 1955 में प्रकाशित गीति नाट्य है किसका? धर्मवीर भारती का। फिर है आद्यांत, देशांतर, टूटा पहिया, ये रचनाएं किसकी? धर्मवीर भारती की। सिद्ध साहित्य आलोचना है किसकी? धर्मवीर भारती की। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन है? धर्मवीर भारती की। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज है किसका? धर्मवीर भारती का। यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय, यात्रा वृतांत के लेखक धर्मवीर भारती। कहानी अनकहानी, पसयंती और शब्दिता निबंध संग्रह है किसका? धर्मवीर भारती का। कहानी अनकहानी, पसयंती, शब्दिता, तो ध्यान रखिएगा। पंक्ति है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये पंक्ति धर्मवीर भारती की। फिर है सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, किसकी? धर्मवीर भारती की। इसके बाद है इन फिरोजी होठों पे बर्बाद मेरी जिंदगी, ये पंक्ति किसकी? धर्मवीर भारती की। इसके बाद कुछ काव्य संग्रह हैं जैसे जल है जहाँ, रेत राग, शब्द भूले हुए, कविता में नहीं है जो, आती है जैसे मृत्यु, वह एक समुद्र था, ये काव्य संग्रह किसके? नंद किशोराचार्य के। नंद किशोराचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, किस पे? छिलते हुए अपने को रचना पे नंद किशोराचार्य को साहित्य अकादमी मिला है। फिर है अचानक हम फिर और एकांत, ये काव्य संग्रह किसका? नेमीचंद जैन का। तो ध्यान देंगे, अचानक हम फिर और एकांत, नेमीचंद जैन। फिर गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? मंजीर है, जो 1941 में प्रकाशित होता है। तो गिरजा कुमार माथुर का मंजीर ध्यान रखिएगा। फिर गिरजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी किस पर मिला? तो मैं वक्त की हूँ सामने काव्य पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। फिर है नास और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन, कल्पांतर,
इत्यादि रचनाएं किसकी? गिरजा कुमार माथुर की। नास और निर्माण, धूप के धाम, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन, कल्पांतर, गिरजा कुमार माथुर। फिर है साक्षी रहे वर्तमान, अभी कुछ और, मुझे और अभी कहना है, जो बंध न सका। ये किसका काव्य संग्रह? तो ये भी गिरजा कुमार माथुर का है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 29 नंबर में है चुका भी नहीं हूं मैं, कहाँ किया है मैंने प्रेम अभी। ये किसकी है? तो ये भी शमशेर बहादुर सिंह की है कि चुका भी नहीं हूं मैं, कहाँ किया है मैंने प्रेम अभी, शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद है एक पीली शाम। एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता। ये पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह की। फिर पंक्ति शमशेर की है कि घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिता से मढ़ गया है राग। ये पंक्ति किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की, कि घिर गया है समय का रथ कहीं और लालिमा से मढ़ गया है राग। फिर 32 नंबर में है कि हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, शमशेर बहादुर सिंह। फिर 34 नंबर में है कि अब मैं निर्णय हूँ, सबका अपना नहीं। ये पंक्ति किसकी? नरेश मेहता की, कि अब मैं निर्णय हूँ, सबका अपना नहीं। सहजता के कवि कौन कहे जाते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। निजता की सुरक्षा के कवि अज्ञेय और सहजता के भवानी। फिर है गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, व्यक्तिगत, खुशबू के शिलालेख। ये रचनाएं किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। फिर है टूटने का सुख, कमल के फूल। ये किसकी रचनाएं? भवानी प्रसाद मिश्र की। टूटने का सुख और कमल के फूल। कालजयी खंड काव्य है किसका? भवानी प्रसाद मिश्र का। वाड़ी की दीनता, त्रिकाल संध्या, नीली रेखा तक, परिवर्तन जिए, इदम नमम, अनाम तुम आते हो, किसके काव्य संग्रह हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र के। इसके बाद 240 में आते हैं। तो हमने देखा जल रही हैं सड़क पे बत्तियां काव्य संग्रह है किसका? भवानी प्रसाद मिश्र का। जल रही हैं सड़क पे बत्तियां।
भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बुनी हुई रस्सी पे। भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। फिर है जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये पंक्ति किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। फिर है टूटने का सुख, बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है। ये पंक्ति किसकी? तो ये भी भवानी प्रसाद मिश्र की, कि टूटने का सुख, बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है। फिर 45 नंबर में है फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आंचल छोड़ दूँ, हो जाए जी हल्का। तो ये भी भवानी प्रसाद मिश्र की। फिर है मैंने गोद में बच्चा लिए स्त्री को बस में चढ़ते देखा, और मेरे मन में दूर तक कुछ फिसलता चला गया। ये पंक्ति किसकी? तो रघुवीर सहाय की, कि मैंने गोद में बच्चा लिए स्त्री को बस में चढ़ते देखा, और मेरे मन में दूर तक कुछ फिसलता सा चला गया। फिर है पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता। ये भी रघुवीर सहाय की है। फिर है प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं, जैसे शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। ये विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी। कौन? शमशेर और नरेश मेहता। शिल्पगत चमत्कार किस वाद की विशेषता है? तो शिल्पगत चमत्कार प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति। रूप तरंग काव्य संग्रह है किसका? रामविलास शर्मा का। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, यही वो गीत फरोश में कहना चाहता है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है। मछली घर काव्य संग्रह है किसका? तो विजय देव नारायण शाही ने लिखा है मछली घर। इसके बाद है धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का वर्णन है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद की। टालस्टाय और साइकिल किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की। साखी काव्य संकलन किसका? विजय देव नारायण शाही का। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, ये पंक्ति मुक्तिबोध की। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? भवानी प्रसाद मिश्र का। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, ये पंक्ति भवानी प्रसाद मिश्र की। पृथ्वी कल्प रचना किसकी? गिरजा कुमार माथुर की। पृथ्वी कल्प शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। ये कथन किसका? रामचंद्र तिवारी का। फिर है कि मैं नवागत का वह अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारंभ जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित। ये पंक्ति कुंवर नारायण की। फिर है फर्क नहीं पड़ता कविता केदारनाथ सिंह की। फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद है कि वे न अज्ञे की तरह कला के प्रति अत्यधिक सचेत हैं और न मुक्तिबोध की तरह प्रतिबद्ध। वे रोमांटिक होकर भी रोमांटिक नहीं हैं और प्रगतिवादी होकर भी प्रयोगवादी नहीं है, प्रगतिवादी नहीं हैं और प्रयोगवादी होकर भी प्रयोगवादी नहीं हैं। शमशेर के बारे में ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। फिर 66 नंबर में है कि शमशेर पर कोई लेबुल नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई लेबुल लगाया जा सकता है तो कवि का लेबुल। सही अर्थों में वो कवियों के कवि हैं। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। फिर है कि उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़ न वार्धक्य तो दूर की बात है। रामविलास शर्मा का यह कथन किसके संबंध में? गिरजा कुमार माथुर के संबंध में, कि उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। फिर है मेरी खोज भाषा की खोज नहीं केवल शब्दों की खोज है।
ये कथन किसका? अज्ञे जी का। अज्ञे जी कहते हैं कि मेरी खोज भाषा की खोज नहीं, केवल शब्दों की खोज है। तो यहीं पे हमारा प्रयोगवाद क्या होता है? समाप्त होता है। अब आता है नई कविता। तो नई कविता हम देखेंगे अगली सीरीज में। ये क्लास कैसी लगी? जितने लोग वीडियो देखेंगे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कम से कम 5 लोगों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। हम आपका भला कर रहे हैं, आप हमारा भी कुछ कर दीजिए तो इसीलिए ज़रूर शेयर करिएगा। और टेस्ट है आज संडे को, डेली टेस्ट हो रहा है। यदि आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी, डीएसएसबी फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम देना है तो निसंकोच जुड़ जाइए। 499 है, इससे सस्ता और इससे बढ़िया आप कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। सभी क्लासें भी 499 में मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? 999 से 499 है सीधे। तो ज़रूर जुड़िए और इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इसी पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे व्हाट्सअप में कि मैम हमें ऐड कर दीजिए, तो आप ऐड हो जाएंगे। 94 52 86 93 35 499 पेमेंट करके भेज के और अपना नाम और नंबर बता देना है, फिर आप कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। तो ज़रूर जुड़ें, निस्संदेह आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। अभी भी समय है, टेस्ट का समय चल रहा है, कोई लापरवाही न करिए। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएंगे और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको करते हैं यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।